हेलो दोस्तों, पी के क्लासेज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आइए हम डिस्काउंट के कुछ क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं। डिस्काउंट यानी कि बट्टा क्या होते हैं उसके बारे में आज जानने का प्रयास करते हैं। डिस्काउंट हमेशा 100 पर होता है। अगर कोई वस्तु मान लेते हैं हमारा कितना का 100 का, तो वो किस प्रकार 75% डिस्काउंट दिया है तो हमें कितने पर वो वस्तु मिलेगा। जैसे कि बाज़ारों में सेल लगे होते हैं कपड़ों पर, जूतों पर, आदि सामान पर। मान लेते हैं इस फ्रॉक का पर 75% डिस्काउंट है और इसका प्राइस कितना है, RS यानी कि MP 200 रुपये है, 200 रुपये है। तो ये हमें कितने में पड़ेंगे, तो इसको हम निकालेंगे। डिस्काउंट हमेशा 100 पर होता है, तो हम 100 माइनस जो 75 है, 75% डिस्काउंट है, हमें कितने मिलेंगे 25 में। 200 25% हो गया, हमें 25% पर मिलेगा। तो 200 का 25% निकालते हैं। 200 का 25% कितना होगा, यानी कि इसको जीरो से जीरो कट जाएगा और 25 दूना 50, हमें ये वस्तु 50 पर मिलेगा। जी हमें ये फ्रॉक 50 पर होगा। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं। मान लेते हैं कि इस फ्रॉक का मूल्य है 100 रुपीज़। इस पर 50% का डिस्काउंट है। कितने का, 50%। हमें ये कितने मिलेगा, इसको हम इस प्रकार निकालेंगे। 100 माइनस 50 यानी कि 50% आ गया। 100 का हम 50% निकालेंगे। 50%, जीरो से जीरो कट जाएगा और ये आंसर आएगा हमें 50, यानी कि 50 रुपये में हमें ये फ्रॉक मिलेगा। कई बार डिस्काउंट क्रम से दिए होते हैं, डिस्काउंट पर डिस्काउंट, उसको हम आगे देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दो लगातार छूट 10% और 15% के बराबर एकल छूट कितना प्रतिशत होगा। इसको हम दो विधि से कर सकते हैं। फर्स्ट विधि है, मान लेते हैं कि हम कोई वस्तु 100 रुपये की है, उस पर छूट कितना दिया गया है, 10%। 100 की वस्तु तो 10% छूट दिया गया, तो शेष बचा 90%। प्रतिशत हटाया इसलिए 100। अगर 15% डिस्काउंट तो बचा 85%, हटाया 100। जीरो से जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक, तो दिया जाए हमारा शेष बचा 85 बटा में 10। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 76 5, 10%, 10 बचा है इसलिए हम एक पॉइंट लगाएंगे। जब हमारा इतना आ गया तो कितने पर दिया गया, 100 पर, तो 100 में से इसको हम माइनस करेंगे 76.5, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 5.9 में से 3 और बच गया 2 में से 7, 9 में से 7 गया 2, इतना हमारा उत्तर आएगा 23.5%। आंसर हो जाएगा सी। दूसरे विधि से हम करके देखते हैं कि 10% छूट, तो 100 की वस्तु 10% छूट दी गई तो हमारा 90 आ गया। 90 पर 15% की छूट दी गई, 90 पर 15% की छूट दिया गया, इसलिए हम इसको जीरो से जीरो, 15 निमा 135, 10 बचा इसलिए हम पॉइंट लगाएंगे 13.5। इसको हम 90 में से 90 में से माइनस करेंगे 13.5, हमारा आ जाएगा 76.5। फिर इसको हम करेंगे 100 में से, क्योंकि 100 की वस्तु में से बेचा गया है 76.5, तो इसका आ जाएगा 5.32, 23.5। हमारा दोनों आंसर सेम आया है। हम कोई सी विधि एक से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक टेलीविज़न का जिसका अंकित मूल्य 6,000 रुपये है, एक ग्राहक को रुपये 5,500 में बेचने बेच दी जाती हैं, तो उस टेलीविज़न पर दी गई छूट की दर कितनी होगी। इस इसका MP है, MP 6,000 रुपये और इसको 5500 में बेचा गया है, 5500 में बेचा गया है सेलिंग प्राइस। तो कितना का छूट दिया गया है, 0 0 5, 500 का डिस्काउंट दिया गया है, तो कितने पर छूट दिया गया है, 500 को हम करेंगे कितना पर, 6,000 पर डिस्काउंट दिया गया है, 6,000 पर, तो 6,000 हम इधर कर लेते हैं। 500 का डिस्काउंट कितने पर दिया गया, 6,000 पर, परसेंट लाने के लिए 100 से गुना करेंगे, जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना पर जाता है, जे 8 से 48, इधर 8 से 48, 2 बच गया और 20 पॉइंट लगाएंगे, फिर जीरो, उसके बाद 3, उसके बाद फिर 3% आ जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 8.23। हमारा आंसर हो जाएगा 8.23। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम।
किसी LCD का अंकित मूल्य 24,000 है। एक खुदरा व्यापारी ने इसे क्रमशः 20%, 10% की क्रमागत छूट पर खरीदा। व्यापारी ने तब इसे कितने में खरीदा? LCD का MP कितना अंकित मूल्य? 24,000 रुपये, और इसे क्रमशः 2 छूट पर, तो हम इसको ऐसे करेंगे 24,000 इंटू में 20%, तो हमने कितने में खरीदा होगा? 80 पर। परसेंट हटाएंगे तो 100 गुना में, फिर 10% यानी कि 90 में, गुना में 100 लगाएंगे क्योंकि प्रतिशत हटाए हैं। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 और 1 से ये कट गया। हम करें 24 गुना 8, 80 गुना 9, इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? राहुल नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है। वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है। यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट, हम मानते हैं कोई वस्तु को छूट दी जाती है 100 पर, तो 100 पेन ले लेते हैं, 100 माइनस एक्स, पहली छूट जो हो गया, तो हम इसको ऐसे करेंगे 400, तो 400 पहली छूट कितनी है? तो 100 माइनस एक्स बटा में 100। दूसरी छूट कितनी है? तो दूसरी छूट कितनी है? 20%, तो वस्तु खरीदेगा 80 पर। 100 वस्तु कितनी में आया? 160 में। 160, इसको हम जब एक्स को बाहर निकालते हैं, एक फर्स्ट इसको इतना को हम उधर लेके जाएंगे तो जो पलट जाएगा, जो हो जाएगा 100x माइनस का x बराबर 100 गुना में 100 और 400 में 160 बटा में आ जाएगा जो कितना? 400 गुना में 80। हम इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा, इससे ये कट जाए, 8 दूना 16 और 25, 25 दूना 50, 50% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्रमागत 20%, 15%, 10% के समान छूट का एकल छूट, तो इसको हम एकल छूट निकालना है। एकल छूट कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। एकल छूट हम 2 विधि से निकाल सकते हैं। फर्स्ट विधि, मान लेते हैं कि कोई वस्तु 100 पर छूट दी जाती है 20%, तो जो वस्तु आएगा 80 का। अब 80 का हम 15% निकालते हैं। 80 का 15%, ये 0 से 0 कट जाएगा। ये 5 दिया 15, 5 दूना 10, 2 से 4 कट जाएगा, ये 12% आ जाएगा। 12%, 80 का हमने 12% निकाला है, 12% ये हमारा आ जाएगा 68%। हम अब 68% निकालेंगे। 68% को 10%, क्योंकि 10% बचा है अभी, इसको हम जहाँ से जहाँ ये आ जाएगा 6.8%। कितने नाम से निकाला इसको? 68 में से हमने निकाला इसको 6.5, इसको डिस्काउंट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.2। तो हम इसको 100 में से फिर घटाना पड़ेगा, 61.2, जो हमारा आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट, और इधर 9 में से क्या 8, 8 और 3 आ जाएगा, जो हमारा 38.8% आंसर हो जाएगा बी। हम नेक्स्ट विधि से करके देखते हैं। नेक्स्ट विधि से इसको हम मान लेते हैं, माना अंकित मूल्य 100, तो हम इसको 100 मान लेते हैं। 100 अंकित मूल्य 100 मान लिए हमने, इसको लिखेंगे 100 गुना में 20%, तो हमने 20%, तो 80 में कोई चीज़ खरीदेंगे, 80, 100 गुना में 15, तो हम 85 में खरीदेंगे। 100 गुना में 10% यानी कि हम 90 में खरीदेंगे, तो इसको हम काट लेते हैं, जिससे ये कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हमारा बच गया 8 गुने में 85 गुने में 9 और बटे में 100 बच गया है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जहाँ हम इसको काट लेते हैं, 4 पर 4 दूना 8 और ये कट जाएगा, 4 पर कट जाता है ये, 4 पर 4 दूना 8 और 25 पर ये कट गया, 5 पर काट लेते हैं, 5 5 25 और 17 5 85, यानी कि 9 दूना 18, 18 इंटू में 17 डिवाइड में 5, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा 306 डिवाइड में 5, यानी कि 61.2% आ जाएगा। इसको हम फिर 100 में से माइनस करना पड़ेगा, 100 में से माइनस करना पड़ेगा 61.2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 38.8।
8%, 38 पॉइंट, यानी कि आंसर आ जाएगा डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक रेडियो का अंकित मूल्य 1200 है। यदि इसे 1050 रुपये में बेच दिया जाता है तो इस पर कितना प्रतिशत छूट मिला। यानी अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य हमारा 1200 है। इसको कितना पर बेचा गया, सेलिंग प्राइस है 10, 50, यानी कि कितना का छूट दिया गया है, तो 0, 5, 5, 1, 150 का छूट दिया गया है। कितने के ऊपर, 150 का छूट मिला है, 150 का छूट 1200 के ऊपर। परसेंट निकालने के लिए 100 लगाएंगे, 0 से 0, 3, 5, 15, 3 चौक 12, 3 चौक 12, इसको हम काट लेते हैं 25 पर, ये कट जाएगा 2 पर, यानी कि 12.5% आ जाएगा हमारा आंसर, 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये है। इसे 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। 25%, यानी कि कोई मूल्य होता है 100 पर 25% का छूट दिया गया, 25%, यानी कि बेचा गया 75 में, तो 75% निकालेंगे इसका, 100 गुना में 30,000, 30,000 हम इसको निकालते हैं, 30,000, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 0, 0, 5 या 15, 1, 7 21 और 22, 22,500 आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में अपना राय ज़रूर दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को आपके हिसाब से बना सकूं, और अपनों दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।